everyone, how are you all? This is Harshita and I welcome you all to this channel Maths with Harshita, Master the Logic as the exam. So as you guys know, हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और अब बारी है उसके क्वेश्चन नंबर 2 को करने की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्लास 10 और 9 की आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फॉर्म द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगेन जो कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया हुआ था, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई थी, उनके पेयर्स हमें खुद बनाने थे, लीनियर पेयर की इक्वेशंस हमें खुद बनानी थी और उन्हें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना था। बट यहाँ पर हमें जो करना है वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलो आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पर। तो बच्चे हियर वी हैव फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखो ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले एक बार कर आ चुके हैं जिसमें हमने न्यूमरेटर में 1 और 2 ऐड किया था, बट यहाँ पर थोड़ा अलग है, हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से, नहीं सॉरी ऐड करना है और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो करते हैं, समझ आ जाएगा आपको। पहली चीज क्या करनी होती है, हमें मान लेना है लेट हमारा जो न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर हमारा y है। चलो आ जाओ जल्दी से, लेट द न्यूमरेटर be x and denominator be y। ठीक है, क्या करा बच्चे, हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा है कि अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। उन्होंने कहा है 1 ऐड कर दें अगर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर हमारा x है, और 1 माइनस कर दे, माइनस ये ना, हाँ 1 सब्ट्रैक्ट कर दे फ्रॉम द डिनोमिनेटर तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाएगा। फ्रैक्शन कैसे 1 हो सकता है, तो देखो मान लो फ्रैक्शन अगर इस तरह से 6 अपॉन में 6 तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, तो ये हमारा फ्रैक्शन 1 हो गया। और वैसे भी अगर कोई नंबर है, अगर मैंने सिर्फ 6 भी रखा है बच्चे, तो इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मानकर चलते हैं। ठीक है, इट मींस ये भी हमारा क्या है, फ्रैक्शन। ओके, तो ये उन्होंने कहा था। तो देखो इसे पहले सिंप्लीफाई कर ले हमारी इक्वेशन को, y माइनस 1 को अगर मैं इधर ले आऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से माइनस सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज y माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं। तो देखो y इधर आकर माइनस का और 1 प्लस का उधर जाकर माइनस का, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये समझ आया, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन को बनाने। उन्होंने कहा है इट बिकम्स 1 by 2 कि हमारी इक्वेशन सॉरी हाँ हमारा फ्रैक्शन जो है वो बन जाएगा 1 by 2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर अब हम न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करते हुए सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या कोई ऐड है, हाँ जी, तो ऐड कर दे 1 को, तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y प्लस 1 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा भाई हमारा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, इसे भी ले आते हैं हमारे जनरल फॉर्म में, y इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन में क्या करना होता है, किसी एक टर्म को मतलब x वाले टर्म को या y वाले टर्म्स को हमें एलिमिनेट कर देना होता है। तो देखो x वाले टर्म यहाँ 2x है, यहाँ पर x है,
लेकिन यहाँ पर दोनों जगह सेम है, वाई वाई है, लेकिन माइनस का है तो भाई हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सीधे साइन चेंज हो जाएगा। तो चलो आ जाओ करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। इसके पहले आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि हमें y वाले टर्म्स को एलिमिनेट करना है, लेकिन दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो साइन चेंज करने के लिए, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये 2x प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का। तो इससे ये कैंसल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, मतलब सिर्फ बचेगा x, वो भी माइनस का, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1 3, बट माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, ये प्लस मत समझना। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, मतलब x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालने के लिए या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो x की वैल्यू को, या इक्वेशन 2 में। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1। चलो आ जाओ यहाँ पर, x, चलो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये हमारी इक्वेशन 1 है। x की जगह रखेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, -2 इधर ले जाएंगे, माइनस वाई उधर लेकर चले जाएंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, आया समझ में। अब देखो उन्होंने कहा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगी, तो न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर y है। न्यूमरेटर की वैल्यू मतलब x की वैल्यू हमारे पास आई बच्चे 3, और डिनोमिनेटर की वैल्यू मतलब y की वैल्यू हमारे पास आई है 5, मतलब हमारा आंसर, हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 3/5। क्लियर है इतना। और एक बार इसको क्रॉस चेक कर ले, उन्होंने कहा था अगर हम न्यूमरेटर और में ऐड कर दे 1 को, तो न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे 1 को तो हो जाएगा 3 प्लस 1 4, और सब्ट्रैक्ट कर दे डिनोमिनेटर से 1 को, तो 5 माइनस 1 4, तो ये कैंसिल होके क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और यही उन्होंने कहा था, तो ये क्रॉस चेक भी हो गया। So I hope this question is clear to all of you. Now coming to the second part of this question. Question number 2 का second part है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? कहा गया है एक नूरी और एक सोनू है, और नूरी मतलब 5 साल पहले की अगर बात करें तो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की 3 गुना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम करके आए, अभी करेंगे तो और अच्छे से समझ आते चले जाएगा। और अगर 10 साल बाद की बात करें तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो एट दैट टाइम मतलब कि जब 10 साल बाद जो है नूरी की एज सोनू की एज की 2 गुना हो जाएगी, ट्वाइस लिखा है ना, हाँ, तो 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी की और सोनू की प्रेजेंट एजेस क्या है वो हमें पता नहीं है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट present age of Noori be x years और present age of Sonu be y years। ठीक है, हम बोला था 5 साल पहले, तो 5 years ago। 5 साल पहले की अगर बात करें तो पहले क्या करना होगा कि दोनों की एज में से 5-5 साल मतलब 5 माइनस करना होगा। ठीक है, तो x -5 और y -5, 5 साल पहले बोला था कि नूरी की एज जो है सोनू की एज की 3 गुना होगी, तो हमें क्या कर देना है, सोनू की एज में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x -5 एज इट इज, ये हो जाएगा 3y -3 5 15, 3y इधर आकर हो जाएगा माइनस का,
-5 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 5 हो जाएगा 10 बट माइनस का। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट उन्होंने कहा है 10 years later, यहाँ लिख लूं, सो आफ्टर 10 years या 10 years hence या 10 years later, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 10 years later Noori will be the twice as old as Sonu। अब पहले तो दोनों की एज में 10 प्लस कर देंगे, x प्लस 10 और y प्लस 10। नूरी की एज जो है वो सोनू की एज में सोनू की एज की 2 गुना होगी, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 एज इट इज, ये हो जाएगा 2y प्लस 2 10 20, 2y इधर आकर हो जाएगा माइनस का और 10 उधर जाकर वो भी हो जाएगा माइनस का, तो 20 माइनस 10 10, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें दिख रहा है दोनों x की टर्म्स के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सो x minus 3y is equals to minus 10, x minus 2y is equals to 10। माइनस करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे जो कि नीचे वाली इक्वेशन के, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ y बट माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 और 10 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, मतलब y कौन थी, सोनू, सोनू थी या था दोनों हो सकते हैं, तो भाई सोनू की एज क्या है हमारी 20 years। ओके, अब निकालना है नूरी की एज, तो चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो y की जगह पर हम रखेंगे 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 इज इक्वल्स टू माइनस 10, 60 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो माइनस 10 प्लस 60 प्लस माइनस माइनस 60 में से 10 जाएगा हो जाएगा 50 बट प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई है 50, मतलब नूरी की एज हो गई भी 50 years। ठीक है, क्लियर। देखो सिर्फ एज बेस्ड क्वेश्चन था और बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जो कि है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order by the of the digits, find the number। ठीक है, 2 digit नंबर की बात हो रही है और उन्होंने कहा है कि जो 2 digit नंबर है उसके दोनों डिजिट्स का अगर हम सम कर दे, उन्हें ऐड कर दे, तो वो आएगा हमारा 9। ठीक है, और ऑल्सो बोला है उन्होंने कि अगर जो भी नंबर है हमारा उसका हम 9 टाइम्स करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, उस नंबर के रिवर्स ऑर्डर का ट्वाइस के इक्वल होगा। मतलब कि क्या बोलना चाह रहे, पहले 2 डिजिट नंबर को समझते हैं। 2 डिजिट नंबर जो हमारा होता है वो जैसे मान लेते हैं 24 है हमारे पास, ठीक है, एक उसमें यूनिट डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है, राइट। तो यूनिट डिजिट तो ठीक है हमारा कि हम मान लेते हैं x, यूनिट डिजिट जो भी हमारा 4 है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 जो है वो क्या है, भैया ये हमारा टेंस डिजिट है जिसको हम y बोल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मुझे इसे इक्वेशन की फॉर्म में देना है, अगर देखो उन्होंने क्या कहा है कि इन दोनों का सम अगर कर दे तो वो 9 आएगा, ठीक है, ये हम मान सकते हैं कि x प्लस y करने पर 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस नंबर का अगर हम ट्वाइस कर दे, तो देखो एक चीज समझनी पड़ेगी आपको इसके लिए कि ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट जो कि 4 है हमारे पास, लेकिन ये 2 जो है उसे हम सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, कोई नंबर है हम उसे ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते ना कि भाई देखो जैसे ये 224 मुझे नहीं पता है लेकिन x और y को मैं कैसे लिखूं, राइट। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।
मुझे क्या करना होगा, ये जो 10th डिजिट है ना बच्चे, ये बेसिकली क्या है, 10 इंटू 2 है। मतलब कि हमारा जो 10th डिजिट पर जो 10th डिजिट होता है वो होता है 10 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब जरूरी थोड़ी यहाँ पर 2 ही हो, या तो कुछ भी हो सकता है। और y की वैल्यू हमारी 2 है, लेकिन 10th डिजिट एक्चुअल में क्या है, 10 इंटू 2 मतलब कि 20, और यूनिट डिजिट 4, तब जाके जो है 24 बना है। मतलब कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 10y को हम मानेंगे 10th डिजिट। ठीक है, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। पहले इसे इरेज करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स। ठीक है, कि हमारा जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट हमने मान लिया एक्स है, और टेंथ डिजिट ऑफ द नंबर बी वाई। ठीक है, मतलब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर पहले तो देखो बाद में लिखेंगे उसे। यहाँ पर बोला था उन्होंने कि दोनों डिजिट्स का सम कर दे तो वो 9 के इक्वल होगा। मतलब x प्लस y करने पर 9 आएगा, दोनों डिजिट्स का सम 9 के इक्वल होगा। ठीक है, और हमारा नंबर एक्चुअल में क्या होगा, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। ये है हमारा नंबर। हमारा कोई भी नंबर हो जो 2 डिजिट नंबर हो उसको हम इस फॉर्म में देखेंगे या इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अब पहले उन्होंने क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स। तो चलो यहाँ करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लेंगे ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल्सो 9 टाइम्स बोला है उन्होंने, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब ये जो हमारा नंबर है इसके डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दें, मतलब जो हमारा यूनिट डिजिट है उसको हम टेंस की प्लेस पर ले आए, और जो टेंस डिजिट है उसे हम यूनिट डिजिट के प्लेस पर लिया, तो रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 10x प्लस y। ये क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स वाला। ठीक है, ये हमारा रिवर्सिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला था, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जो रिवर्सिंग ऑर्डर नंबर है उसका ट्वाइस, मतलब 10x प्लस y, इसका ट्वाइस। ठीक है, नंबर और रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, और बोला है फाइंड द नंबर। तो देखो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ पर मिल गई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमें मिलेगी यहाँ से। एक बार और अच्छे से समझो, क्या बोला था उन्होंने, हमारा जो नंबर है, ठीक है, हमारा जो नंबर है उसका 9 टाइम्स अगर हम कर दें तो किसके इक्वल होगा, इस नंबर के डिजिट्स के रिवर्स ऑर्डर के ट्वाइस के इक्वल होगा। ठीक है, जो कि हमने यहाँ लिखा है। इसे सॉल्व करते, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x, 2 इंटू 10 20x प्लस 2y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी x वाली टर्म्स है, यहाँ पर भी x वाली टर्म्स है। अगर मैं 9 को उधर लेकर चले जाऊँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11x। ठीक है, 90y अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 88y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखो मुझे दिख रहा है कि ये 11 और ये 88 दोनों किसी की टेबल में क्या साथ में आते हैं, हाँ भैया तो 11 की टेबल में साथ में आते हैं। तो अगर मैं 11 को कॉमन ले लूँ तो 11 को अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अगर 11 यहाँ जाकर डिवाइड में आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, मतलब x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलिमिनेशन करना होता है। दिख रहा है मुझे x के टर्म्स दोनों सेम है, आज वो एलिमिनेशन करते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। चलो 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सेकेंड है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस करेंगे मतलब नीचे वाली सभी के साइन चेंज, ये तो हो जाएगा भाई कैंसल, प्लस प्लस हमारा हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसल, मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, ये क्लियर सभी को। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 1 उधर जाकर माइनस होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, अब उन्होंने कहा था फाइंड द नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर हमें बताना है। x था हमारा यूनिट डिजिट, तो x की वैल्यू आई है 8 और y था हमारा 10th डिजिट, y की वैल्यू आई है 1। तो ये हमारा हो गया नंबर, मतलब 18 वो नंबर है जिसके अगर दोनों डिजिट्स का सम कर दिया जाए तो 9 के इक्वल होगा, और अगर इसका हम 9 टाइम्स कर दे, करके देखें एक बार, चलो आ जाते हैं। 9 टाइम्स इसका कर देते तो 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 प्लस 7 हो जाएगा 60। ठीक है, और बोला था कि अगर इसी का हम रिवर्स कर दे, मतलब वो हो जाएगा 81, अब इसका ट्वाइस कर देते हैं, तो टू वन जा टू, टू एट जा 16, आगे इक्वल। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमें हिंट दिया हुआ था और हमने यहाँ पर चेक भी करके देख लिया। ठीक है, तो दिस इज आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर। So here we have fourth part of the question number 2. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. अब देखो बोल रहे हैं मीना है जो कि बैंक गई है, क्या करने गई है, विड्रॉ करने गई, मतलब पैसे निकालने गई है, कितने, 2000 रुपीज, और उसने कैशियर के सामने एक शर्त रखी है कि भाई मुझे सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए वाले ही नोट चाहिए हैं। ठीक है, तो मीना कैशियर ने क्या किया है, मीना को 50 और 100 के टोटल 25 नोट्स दिए हैं, और हमसे पूछा है कि बताओ मीना को जो नोट मिले हैं ₹50 के कितने नोट्स है और ₹100 वाले कितने नोट है। ठीक है, तो देखो पहला चीज हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट रुपीस या फिर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स। हमने मान लिया कि 50 रुपीज के नोटों से कितने एक्स मिले हैं, और ₹100 नोट्स बी वाई, वो कितने हैं, वाई है, और टोटल कितने नोट मिले भाई उसे, 25, मतलब x प्लस वाई हमारा हो जाएगा 25, और ये हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि वो पैसे कितने निकालने गई है, ₹2000, मतलब कि जो 50 वाले नोट्स निकालेगी। तो देखो एक बात बताओ, अगर मान लो 50 के उसे 2 नोट मिले, 50 रुपीज वाले 2 नोट मिले हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है ना, और 100 रुपीज वाले अगर उसे 4 नोट मिले तो ये हो जाएंगे 400, मतलब वो टोटल हो जाएंगे 500, मतलब कि हमने 50 वालों को मान रखा है x और इसको मान रखा है y। ठीक है, हाँ नोट्स को, सॉरी ये x है और ये y है। ओके, तो मतलब अगर मैं यहाँ पर 50x प्लस 100y करूं तो हम उसको टोटल कितने रुपए मिले बेटा, 2000 रुपीज। तो यहाँ पर 50x प्लस 100y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, ये समझ आया, लेट मी रेज दिस। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये इक्वेशन जो है थोड़ी इसमें नंबर बड़े, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ मुझे दिखा है कि सभी 50 से कैंसिल हो सकते हैं, तो मैं 50 कॉमन ले लूं। चलो यहाँ से अगर इस पार्ट से 50 कॉमन लेंगे
तो ये बचेगा x प्लस 50 टू 100 तो 2y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 50 कॉमन लिया, यहाँ पर अलग से कॉमन आएगा तो 50, यहाँ बचेगा 5 4 20 होता है तो 40, ठीक है, क्या बचेगा 40। 50 इंटू 40 करोगे क्या आएगा 2000 आ जाएगा, तो ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन 2। क्लियर। अब करते हैं एलिमिनेशन, x वाली टर्म इक्वल दिख रही है, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, तो 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 सॉरी 25, नेक्स्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है, माइनस करेंगे तो नीचे वाले सभी के साइन चेंज, इससे ये कैंसल, y देखो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा सिर्फ y लेकिन माइनस का, और 40 में से अगर 25 का माइनस करेंगे तो बचेगा 15 लेकिन माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसल, मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ गई 15, और मतलब हमारा y क्या था 100 रुपीज के नोट, मतलब कि उसे उसमें जो 100 रुपीज के नोट उसे मिले हैं वो है टोटल 15, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लें, चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो 2x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस 15 टू द 30, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 30 10, x की वैल्यू हमारी आई है 10, मतलब उसको जो 50 रुपीज वाले नोट मिले हैं वो कितने हैं टोटल 10 नोट, ठीक है। अब देख ले एक बार कि उसके 2000 रुपीज हो रहे हैं या नहीं, तो चलो 50 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और 15 इंटू 100 करेंगे तो 1500 विच इज इक्वल्स टू 2000, तो उसे मतलब क्या 50 रुपीज वाले नोट 10 मिले हैं और 100 रुपीज वाले 50, ठीक है, समझ आया। नाउ आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट हमारे सामने है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sasi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो अगर आप एक्सरसाइज 3.2 का अगर वो एक टैक्सी वाला क्वेश्चन करके आए, समझ के आए ना, तो ये क्वेश्चन भी इजीली समझ जाएंगे। देखो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइब्रेरी है जहां पर बुक अगर हाफ माल से लेते हो, ठीक है, तो उसके कुछ फिक्स चार्ज है 3 दिन के, ठीक है, 3 डेज ही था ना, हाँ 3 डेज के पहले 3 दिन के फिक्स चार्ज है, और उसके बाद अगर बुक आपके पास रहती है तो पर डे का कुछ चार्ज लगेगा। लाइक अगर जैसे यहाँ पर सरिता की बात होती है, ठीक है, तो सरिता ने क्या किया है 7 डेज अपने पास बुक रखी है, ठीक है, मान लीजिए पहले तो लेट बी फिक्स्ड चार्ज, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, और क्या करना है एडिशनल चार्ज है ना या एक्स्ट्रा चार्ज, तो फिक्स चार्ज भी एक्स एंड एडिशनल चार्ज बी वाई। तो देखो क्या बोला है उन्होंने, सरिता ने जो है 7 डेज बुक अपने पास रखी है, तो मतलब 7 डेज में से जो 3 डेज है, स्टार्टिंग में 3 डेज है, उसको ये फिक्स्ड चार्ज पे करना होगा, ठीक है, उसका फिक्स्ड चार्ज है। लेकिन उसके बाद अगर वो बाकी के जो दिनों में 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बाकी के 4 दिन के जो है पर डे का कुछ एडिशनल चार्ज है, मतलब कि y 4, मतलब ये 4y हो जाएगा, 4 इंटू वाई 4y, जो कि इक्वल होगा 27। समझ आया।
ये हमारे 3 दिन का चार्ज है और ये हमारे 4 दिन का एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से लग रहा है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब सुशी की बात करें तो उसने 21 रुपीज पे करे हैं, जो बुक उसने 5 दिनों के लिए ली थी। तो 5 दिन में से पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज 5 माइनस 3 अगर करेंगे तो 2, तो उसका एडिशनल चार्ज, और वो टोटल उसने पे करा है 21 रुपीज। ठीक है, एलिमिनेशन अप्लाई कर डायरेक्ट। तो सॉरी, ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो डायरेक्ट थिंक कर दूं मैं। अब माइनस करेंगे तो सभी के साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस मतलब कैंसल, और 4 माइनस 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, 27 माइनस 21 तो ये हो जाएगा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है 3। y हमारा क्या था, एडिशनल चार्ज। तो एडिशनल चार्ज का कॉस्ट क्या भी 3 रुपीज। अब हम निकालेंगे हमारी x की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, x प्लस 2y, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, x इक्वल टू 2 3 जा 6, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा ये 5 और ये 1 मतलब 15। तो हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है वो है 15 रुपए 3 दिन का। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर ले। x की जगह पर 15 प्लस 4 इंटू वाई हमारा है 3, तो 15 प्लस 12 27। ठीक है, इतना ही सरिता ने पेड किया था और सुशी ने किया था 21। तो वही एक बार में क्रॉस चेक हमारा हो चुका है। So this was the last part of the exercise 3.3. I hope आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं बच्चे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So see you in the next video. Thank you for watching.